हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के शुगर्स के बारे में बताया था, यानी कि उसमें मैंने आपको शुगर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आज इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्च एल्डिंग प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक, तो आपके सिलेबस में शुगर के बारे में पढ़ना था, उसके बाद स्टार्च के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको टिम्बर एल्डिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है मैं आगे आपके टॉपिक में यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता चलूँगा। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्च एल्डिंग प्लांट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो जिनसे हमें स्टार्च प्राप्त होता है। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं स्टार्च क्या होता है। ठीक, तो स्टार्च को समझने से पहले हम थोड़े से आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे, जिस प्रकार से आपका जो ये डाउट है स्टार्च का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा होगा? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में यानी कि मॉलिक्यूल्स में जब आप लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल पढ़े होंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट में, सेकेंड सेमेस्टर के क्लास में। ठीक, तो वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया होगा। चूँकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CHO बोलते हैं। ठीक, तो जब आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, वो एक आपको वो एनर्जी देता है। ठीक, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी। बेसिकली हमको यहाँ पे स्टार्च के बारे में जानना है, तो उसके टॉपिक को हम को रिलेट करते हुए चलते हैं। तो मैंने बताया था बीएससी जब पढ़ाया था, आपके प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो वहाँ पे मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके क्लासिफिकेशन 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड। ठीक, मोनोसैकेराइड। दूसरा है आपका डाइसैकेराइड या फिर जिसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। मोनोसैकेराइड वो होता है जो एक सिंपलर फॉर्म में होता है। ठीक, जैसे आपका टेट्रोज शुगर हो गया, पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया। ठीक, ये सब क्या है? आपके मोनोसैकेराइड है। ठीक, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक, जिसका हम लोग हाइड्रोलाइज न कर सके, जिसको हम छोटे उससे छोटे भागों में न बांट सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक, जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो एक शुगर का बना हुआ होता है। ठीक, पहली बात मोनोसैकेराइड के बारे में पता चल गया। अब डाइसैकेराइड क्या होता है पहले वो समझिए। देखिए, जो आपका ये ओलिगोसैकेराइड है उसमें डिफरेंट टाइप के शुगर आते हैं, जैसे आपका डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ठीक, हेक्सासैकेराइड, तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम आपको ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड की बात बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो आपका ओलिगोसैकेराइड होता है उसमें 2 से 8 मॉलिक्यूल या फिर कहीं कहीं आपको लिखने को मिलेगा 2 से 10 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं। किसके द्वारा? ग्लाइकोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक, ग्लाइकोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में मोनोमर क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं। 2 से 8 या फिर कहीं आपको देखने को मिल सकता है 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और जो मोनोमर होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। सपोज कहिए ये आपका क्या है? मोनोमर है। ठीक, मोर देन 2 है। ठीक, ये आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो किसके द्वारा जुड़े हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक, अब जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हो तब उसको डाइसैकेराइड, 3 रहेंगे तो ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटासैकेराइड। ठीक, पेंट्रा पॉलीसैकेराइड, पेंटासैकेराइड। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जिसमें मोर देन 10, ठीक, कितने, मोर देन 10 क्या हो, मोनोसेकेराइड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। जिसमें 10 से ज़्यादा क्या मोनोसेकेराइड जुड़े हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड, ठीक। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स शुगर का भी नाम देते हैं, ठीक। अब जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो होमोपॉलीसेकेराइड भी हो सकता है और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। मेरे कहने का मतलब जो पॉलीसेकेराइड है वो दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होमोसेकेराइड, दूसरा है आपका हेटेरोसेकेराइड। होमोसेकेराइड, ठीक, होमोसेकेराइड, दूसरा है आपका हेटेरोसेकेराइड। होमोसेकेराइड में क्या होता है, एक ही तरह के शुगर, एक तरह के शुगर आपस में जुड़ करके या एक टाइप के मोनोमर आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। कहने का मतलब जो पॉलीसेकेराइड है वो दो प्रकार का है, पहला होमोसेकेराइड, दूसरा पॉलीसेकेराइड। होमोसेकेराइड क्या होता है, इसमें सेम टाइप के मोनोमर होते हैं, सेम टाइप के मोनोमर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे आपका ग्लूकोज है, स्टार्च है और क्राइटिन है, ठीक। हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड में जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर जुड़े होते हैं, ठीक। तो वो डिफरेंट टाइप के मोनोमर कितने हो सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो सकते हैं, ठीक। दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो सकते हैं, ठीक, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो सकते हैं, ठीक। लाइक देखिए, एक छोटा मोनोमर है, एक बड़ा मोनोमर, ठीक। तो ये क्या है, एक टाइप के हैं तो ये होमोपॉलीसेकेराइड, ये दो टाइप के हैं तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या आता है, आपका इंसुलिन आता है, हेपेरिन आता है और हाइड्रोलिन आता है, ठीक। तो उसको हम लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड में आपका क्या क्या आता है, ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है और काइटिन आता है, ठीक। तो ये एक बात रही आपके स्टार्च के बारे में, ठीक। अब ये बात हुआ, मैंने आपको यही मोटी बात बताई कि जो आपका पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि होमोपॉलीसेकेराइड है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है, ठीक। सॉरी, मोनोमर है और ऑलिगोसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड, ठीक। मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक। उसमें मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया, होमोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड था वो दो टाइप के मोनोमर से बना हुआ था। तो हाँ, जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें एक तरह के क्या होते हैं, एक तरह के मोनोमर होते हैं, ठीक। उसका मैंने एग्जाम्पल बताया स्टार्च, ठीक। उसका मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था, स्टार्च, ठीक। तो यही बात आपको बताना था कि जो आपका स्टार्च है वो क्या है, एक प्रकार से होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक। क्या है वो, होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी कि आपका जो ये स्टार्च है वो किसका बना है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। किसका बना है, कार्बोहाइड्रेट का। तो अब अपने टॉपिक पे सब चलते हैं स्टार्च की तरफ। तो स्टार्च क्या है, मैंने बताया कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में कौन सा सेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक। तो देखिए ये क्या है, जो आपका स्टार्च है ये क्या है, वाइट ग्रैन्युलर पॉलीसेकेराइड है जो रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बना होता है, ठीक। यानी कि डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज मिल के क्या बनाते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके, ठीक। आपस में ढेर सारे ग्लूकोज मिल करके स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। ये कैसा है, पॉलीसेकेराइड है और ये क्या है, इट इज होमोपॉलीसेकेराइड। क्यों, क्योंकि ये सेम टाइप के मोनोमर से बना है, तो ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक। और कैसे ये नॉन शुगर है, शुगर कैसा है, ये नॉन शुगर है यानी कि टेस्टलेस है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, ठीक। और क्या है, ये इनसॉल्युबल है, किसमें, ठंडे वाटर में, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, कोल्ड वाटर में नहीं घुलता, बट
अदर वाटर में घुल जाते हैं, यानी कि हल्के नॉर्मल वाटर में ये घुल जाते हैं। और ये किसका किसका बना होता है, ये दो कंपोनेंट का बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H10O5 और इसका होल स्क्वायर टू n होता है। ठीक, तो इसका क्या है, ये इसका फार्मूला है। ठीक, तो आपका जो स्टार्च था, ठीक, स्टार्च यील्डिंग प्लांट में आपको कुछ क्रॉप के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें स्टार्च क्रॉप प्लांट के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनसे हमें स्टार्च मिलता है। ठीक, जिनसे हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। ठीक, तो अब देखिए मैंने बताया कि स्टार्च क्या आपका पॉलीसेकेराइड है। ठीक, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक, जो क्या है, जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज, ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। मैंने यह बातें आपको अभी तक बताई। अब उसमें जानना था आपका स्टार्च क्रॉप प्लांट, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको आपको स्टार्च देते हैं। ठीक, तो मैंने जब आपको कुछ स्पाइस के बारे में, ठीक, कुछ सीरियल्स के बारे में बताया था, ठीक, वहाँ पे मैंने आपको भी कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताया था जिनसे आपको स्टार्च प्राप्त होता है। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था वीट प्लांट, ये एक सीरियल्स है बट इनसे भी हमें स्टार्च प्राप्त होता है। जैसे क्या है, वीट, जिसका स्पेसिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम स्पीसीज, ठीक, जिसमें लगभग 70% स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक, 70% स्टार्च प्रेजेंट होता है। सेकेंड है आपका मेज, जिसका बॉटनिकल नेम जियामेज होता है, जिसमें भी लगभग 70% स्टार्च का कंटेंट यानी कि इस स्टार्च प्रेजेंट होता है। तीसरा है आपका पैडी राइस, यानी कि पैडी के जिसको बिल्कुल राइस बोलते हैं, यानी कि चावल, जिसको ओराइजा सटाइवा बोलते हैं। इसमें लगभग 70 से 80% क्या होता है, स्टार्च होता है। चौथा है आपका बार्ली, बार्ली क्या है, जिसका बॉटनिकल में नेम है हाइड्रोनियम, ठीक, वल्गेन, हाइड्रोनियम वल्गेन, जिसमें लगभग 50 से 75% स्टार्च पाया जाता है। ठीक, अगला है आपका राई, राई क्या है, एक आर्टिफिशियल सीरियल्स है। ठीक, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, सिकिल्स सीरियल, इसमें लगभग 60% स्टार्च प्रेजेंट होता है। उसके बाद है आपका पोटैटो, यानी कि आलू, पोटैटो में जिसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक, सोलेनम ट्यूबेरोसम, जिसमें लगभग 20% स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक, और है आपका एक स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का मतलब मीठा आलू नहीं, स्वीट पोटैटो का मतलब होता है शकरकंद, जिसको हम लोग कंदा भी बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंदा, जिसका बॉटनिकल नेम होता है आइपोमोया, ठीक, आइपोमिया, ठीक, आइपोमिया बटाटाज, ठीक, आइपोमिया बटाटाज, जिसमें लगभग 70% स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आगे आपको बता दें, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में जब आपको सीरियल्स पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने वीट के बारे में अच्छे से बताया कि वीट को कैसे, इसका डोमेस्टिकेशन क्या है, इसका कल्टीवेशन, ठीक, यानी कि सारे बातें मैंने वहाँ पे आपको बताई थी। मेज के बारे में बता रखा है, पैडी के बारे में बता रखा है, बार्ली के बारे में बता रखा है और राई के बारे में बता रखा है। ठीक, अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, यानी कि वो चीज़ें आपको दोबारा से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और एक बात, उसमें मैंने सिर्फ यही बातें नहीं बताई थी कि उसमें कितना % स्टार्च होता है, तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया, यानी कि इसमें 70% वीट में स्टार्च पाया जाता है, 70%, मेज में 70%, राई यानी कि पैडी में 70 से 80%, ठीक, बार्ली में 50 से 75%, राई में 60% और पोटैटो में 20%। और आपको मैंने बताया कि जो स्वीट पोटैटो होता है, जिसको हम लोग कंदा या फिर शकरकंद और या फिर कन्ना भी बोल देते हैं कभी कभी, इसको हम लोग, इसमें भी लगभग 70% क्या पाया जाता है, 70% स्टार्च पाया जाता है। ठीक, तो ये रहा आपके स्टार्च के बारे में।
अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अगर इसका नोट्स पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पे सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम आपको फाइबर यील्डिंग प्लांट के बारे में बताएंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनसे हमें फाइबर प्राप्त होता है। तो वहाँ पे हम आपको सनहेम्प के बारे में, यानी कि सनई के बारे में बताएंगे। ठीक, फिर आपको हम एक और प्लांट है यानी पटसन के बारे में बताएंगे। फिर आपको हम लोग कोकोनट के बारे में बताएंगे। फिर आपको जो है कि कपास के बारे में यानी कि कॉटन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कौन सी क्लास होगी? अगले लेक्चर में हम लोगों की क्लास होगी फाइबर यील्डिंग प्लांट के साथ। ठीक, चलिए मिलते हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट के साथ अगले लेक्चर में।